जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, जैसा हो। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। बीजेपी के इसी नारे के साथ भदोही विधानसभा सीट पर भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र त्रिपाठी भी इस वक्त इसी नारे को लेकर जनता के बीच घूम रहे हैं और अपने विकास की बातें बता रहे हैं, विकास के वादे गिना रहे हैं। लेकिन कई सवाल भी जनता के मन में उठ रहे हैं। जब हम भदोही विधानसभा क्षेत्र में उठ रहे थे तो बीजेपी प्रत्याशी को लेकर लोगों ने तमाम सवाल भी उठाए, जो सवाल जनता ने उठाए हैं। आज जब हम बात करेंगे बीजेपी प्रत्याशी तो उन सवालों को भी बीजेपी प्रत्याशी के सामने रखेंगे और उनसे उस बातों में भी जवाब मांगेंगे कि क्या इन बातों में कितनी सच्चाई है। बताइए रविंद्र जी, जिस तरीके से आप पे दल बदलने यानी वोट टिकट के लिए दल बदलने का, दल बदलू होने का आरोप लग रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का आजीवन सदस्यता ग्रहण किया हूं और सन 2003 में आजीवन सदस्यता रसीद हमारे पास मौजूद है, जो 11,000 की रसीद है। 2006 में मैं भारतीय जनता पार्टी से आजीवन सदस्य था। मैं 1999 में भारतीय जनता पार्टी से निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया। 2000 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे मैं सुरयामा का ब्लॉक प्रमुख चुना गया और यह लोगों का बिल्कुल कहना सत्य है। इसके बाद मैं अपने जनपद से नहीं बल्कि जनपद जौनपुर से वहाँ पे मुझे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया और कहा कि नहीं, अगर तुम लड़ोगे तो हमारी सीट हम जीत जाएंगे। तो उनके आग्रह पे मैंने वहाँ चुनाव लड़ा और पूर्वांचल में सबसे अधिक वोटों से जीतने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी हमारा पुराना घर है, मैं अपने घर में वापसी किया हूं और जो लोग दल बदलू कह रहे हैं वही लोग दल बदलू होंगे। आपने घर वापसी तो कर ली, लेकिन जनता के दिलों में वापसी आप कब करेंगे, जबकि भदोही की जनता आपको एक बार पहले ही नकार चुकी है? भदोही की जनता हमको नहीं नकार चुकी है, भदोही की जनता मायावती जी को नकारी थी और भदोही की जनता कह रही थी कि रविंद्र त्रिपाठी बहुत नेक इंसान हैं। रविंद्र त्रिपाठी अगर निर्दल भी चुनाव लड़ता तो हम लोग जिता देते। रविंद्र त्रिपाठी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है वो पार्टी अच्छी नहीं है। क्या मानते हैं, आपका कहना है कि अगर हम निर्दल चुनाव भी लड़ते तो भी आप जीत जाते? जनता का इतना समर्थन यानी जन समर्थन आपके साथ बहुत ज़्यादा था, तो क्या ज़रूरत थी आपको फिर बसपा का दामन छोड़ के बीजेपी में आने की? देखिए, वो हमारा पुराना घर है। जन समर्थन की बात अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को 5 मिनट यहाँ आए हुआ कहीं आप पूरे भदोही में डोल करके देख लीजिए, किसी के कार्यालय पे 1-2 लोग दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में हुजूम उमड़ा है और आप 5 मिनट के लिए यहाँ आए और यहाँ पे सैकड़ों के साथ आपके सामने लोग उपस्थित हो गए। भदोही विधानसभा सीट पर अक्सर सपा और के बीच टक्कर मानी जाती है, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि आप एक मजबूत दावेदार है, मजबूत प्रत्याशी, तो आपको लगता है कि सपा और बसपा को पीछे छोड़कर आप इस सीट पर जीत दर्ज करा पाएंगे? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 1 नहीं 2 बार विधायक रह चुके हैं और हमेशा आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, आज उनके नारे पे भदोही में जातिवाद समाप्त हो गया है और भदोही की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। कैसा सबका साथ और कैसा सबका विकास? जब मुसलमानों को यूपी की एक भी विधानसभा सीट पर टिकट नहीं दिया गया, ये कैसा सबका साथ और कैसा सबका विकास है? देखिए, यह जरूरी नहीं होता है कि जनप्रतिनिधि हों। आज तक भारतीय जनता पार्टी की लगभग 3 साल से सरकार केंद्र में है और जितने भी कार्य किए गए हैं वह सर्व समाज के लिए किए गए हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किए गए हैं। चाहे वह उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे अभी श्रद्धेय परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त किया है, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है। नौकरी में इंटरव्यू तो आपने खत्म कर दिया। 2 करोड़ युवाओं को आप रोजगार देने की बात कहे थे, वो तो आपने किया नहीं। नौकरी में आरक्षण नहीं, नौकरी में इंटरव्यू समाप्त किया।
तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात आपने 2014 के लोकसभा में की थी। 3 साल बीत गए, 2 करोड़ क्या आपने 50 लाख भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया? देखिए, रोजगार की आप अगर बात करें तो आज हम कई स्तर से मुद्रा योजना से कर रहे हैं, हम आज कौशल विकास योजना से कर रहे हैं। तमाम योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी की हैं, उन योजनाओं के तहत युवाओं को आज हम हर जगह नौकरी देने का हमारी सरकार काम कर रही है। बीजेपी के वादे और बीजेपी के नारे को लेकर क्यों आप विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं? आपका खुद का नारा, खुद का विकास का मुद्दा क्यों नहीं है? नहीं, हमारा देखिए, मैं यहाँ से विधायक नहीं था। यहाँ से जो लोग विधायक थे वह केवल यहाँ की जनता को बहकाने का काम किए हैं, यहाँ की जनता को लूटने का काम किए हैं। यहाँ के लोग हमेशा किसी माँ बहन बेटियों के मांग में सिंदूर उजाड़ने का काम किए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बन रही है, और अगर मैं यहाँ का सेवक चुना गया तो निश्चित रूप से सभी लोगों का सम्मान बढ़ेगा, चाहे जिस जाति बिरादरी के लोग हैं। 2 चरण की वोटिंग हो चुके हैं, तीसरा चरण हो रहा है। 2 चरण की जो वोटिंग हुई उस रुझान के आधार पर बीजेपी सबसे नाजुक स्थिति में, आप कह रहे हैं बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ रही है। हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, ओपिनियन पोल कर रहे हैं, हमें तो कहीं नहीं दिखा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ रही है, सपा पूर्ण बहुमत में आ रही है। तो आपने एक तरफा ये कौन सा आपने सर्वे करा लिया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ रही? छोड़े फिलहाल वो बात, आप मुझे ये बताइए कि भदोही विधानसभा सीट पर आप विकास का मुद्दा कह रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद जनता के बीच जब जा रहे हैं तो अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी के केंद्र सरकार के वादे, केंद्र सरकार ने जो काम किया वो गिना रहे हैं। आप अपनी बातें क्यों नहीं बता रहे जनता को? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो काम है यहाँ पे वह है समाज में सबसे निचला वर्ग जो आज हमारा वनवासी भाई है, जो रेलवे स्टेशनों पे और रोडवेज स्टेशनों पे, बस के स्टेशनों पे जूठा खाने के लिए मजबूर रहता है। मैं उस तबके से लेकर के, समाज में सबसे निचला तबका से लेकर के सबसे ऊंचे तबके तक को लेकर के, अगर मैं अपने पिताजी का पैर पड़ता हूं, अपने पिताजी को जो सम्मान देता हूं, तो वही सम्मान मैं अपने निचले तबके को भी देता हूं। तो सम्मान से बड़ा कोई वो नहीं होता है, और सम्मान के खिलाफ मैं कोई बात नहीं करता हूं। सम्मान हमेशा चुनाव में क्यों मिलता है? यानी जब चुनाव होता है तो पिछड़ी जाति, दलित जाति, सभी को गले लगाया जाता है, सभी के पैर छुए जाते हैं और सभी के घर में पानी पिया जाता है। लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो वही दलित जाति, वही पिछड़ी जाति, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। और शायद ये राजनीति हर प्रत्याशी कर रहा है। तो आप अलग कैसे हुए, और आपका चुनाव के बाद क्या इन प्रत्याशियों, इन जातियों के प्रति उतना ही सम्मान रहेगा, उतना ही व्यवहार रहेगा, उतना ही प्यार रहेगा? देखिए, ये पूरे भदोही क्षेत्र में आप डोल करके देख लें और किसी बस्ती में चले जाएं, अगर जो आप ये बात कर रहे हैं, अगर इस बात में कोई दम हो तो मुझको बताइएगा, मैं उसमें का इंसान हूं। अगर कोई आधी रात को भी मुझे याद किया है, उसके सुख दुख में पहुंचने का काम किया हूं और उसकी मदद करने का काम किया हूं। और हमेशा मैंने जो जातिवाद की लोग खाई बनाए हुए हैं, उस जातिवाद की खाई को समाप्त करने का काम किया हूं। 5 साल में जो सिटिंग विधायक है सपा की, आपको लगता है कि उन्होंने 5 साल में भदोही की तस्वीर बदली है, कारपेट नगरी की तस्वीर बदली है? देखिए, भदोही की कोई तस्वीर नहीं बदली है। उनको तो उस दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस दिन उन्होंने कहा कि हमारे विधानसभा भदोही का सारा विकास का पैसा दूसरे विधायक उठा ले जा रहे हैं। जब वह यहाँ की जनता के सम्मान, जो 4,24,000 मतदाता हैं, इनके सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, इनकी कमाई जो इनका पैसा है, इनके पैसे से बजट बनता है, उस पैसे की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो उनको तो जिस दिन इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, आप निकाल देख लें, मीडिया में आया था, पेपरों में आया था कि हमारे यहाँ का जो धन है उसको बगल के विधायक उठा ले जा रहे हैं, तो उनको उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था। कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, एक भी कार्य वो नहीं बता सकते हैं। अगर भदोही में कोई विकास की बात करता है तो वह झूठ है, गलत है। अगर सड़कें बनी हैं तो वह भारत सरकार की तरफ से बनी हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, आप निकाल करके देख लीजिए कि भारत सरकार के तरफ से शासनादेश जारी हुआ है कि जो मुख्यालय हाईवे रोड से 10 किलोमीटर के अंदर है उसको 4 लेन कर दिया जाए। जो तहसीलें
जिला मुख्यालय से नहीं जुटी हुई हैं उनको 2 लेन से जोड़ दिया जाए। यह भारत सरकार की योजना है और यह भारत सरकार के पैसे से ही ये सारा निर्माण कार्य यहाँ पे हुआ है। 11 मार्च को अगर जनता का फैसला आता है और जनता आपको चुनती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी जो किसानों के कर्ज हैं उस किसान को कर्ज को माफ़ करने के लिए प्राथमिकता होगी। और सबसे बड़ी जो समस्या है, भदोही हमारा विश्व के पटल पे कालीन नगरी के रूप में जाना जाता है और कालीन की बदहाली आज इस तरह से हो गई है कि यहाँ मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गया है। दिल्ली जा रहा है, बम्बई जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है। तो निश्चित रूप से कालीन के क्षेत्र में मैं 24 घंटे बिजली दिलाने का काम करूंगा। कालीन बनने वाला जो कालीन बनता है उस पे मनरेगा के तहत मजदूरों को भी उसमें राहत मिले और जो हमारे व्यापारी भाई हैं, एक्सपोर्टर हैं, उसको भी राहत मिले। इसके तहत मनरेगा से भी प्राविधान कराने का काम करूंगा और कालीन की नगरी जो भदोही कही जाती है इसको निश्चित रूप से बहुत शीर्ष पे ले जाने का काम करूंगा। फिलहाल कारपेट नगरी भदोही में भी चुनावी बिसात बीत चुकी है और जीत और हार तय करने के लिए एक दूसरे को मात देने का सिलसिला भी जो रणनीति तैयार हो रही है वो भी बहुत निचले स्तर पर तैयार हो रही है। यानी कार्यकर्ताओं को जुटाने के साथ ही भीड़ इकट्ठा करने के साथ ही दांव पेच भी आजमाए जा रहे हैं कि इस बार शह और मात का ये जो खेल है 8 मार्च को जो होने वाला है और जनता जो फैसला करने वाली उसमें अपने विरोधियों को, प्रतिद्वंदियों को शिकस्त दी जा सके और 11 मार्च को जब फैसला आए तो फैसला प्रत्याशी के पक्ष में आया। जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे वो अपने पक्ष में ये फैसला कर सके। शायद यही एक रीजन है कि लगातार जनसंपर्क बढ़ रहा है। फिलहाल हम लगातार भदोही विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और हमने अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशियों से बात की, लोगों का रुझान भी जाना कि भदोही विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी माहौल क्या है, जनता का रुझान क्या है और इस बार भदोही विधानसभा सीट पे कौन सा प्रत्याशी विकास के चेहरे को लेकर सामने आ रहा है। यूपी में 5 साल के बाद जनता यानी जनादेश का वक्त आ गया है। यानी अब जनता बताएगी कि यूपी में इस बार किसकी सरकार बनेगी और कौन सरकार जिसे चुनेगी यूपी की जनता, यानी किसे लोग चुनेंगे जो इस बार सत्ता में आएगी और सत्ता का ताज अपने सर पर सजाएगी। इस वक्त हम भदोही विधानसभा क्षेत्र में सुबह से लगातार घूम रहे हैं और इस वक्त हम हैं भदोही विधानसभा क्षेत्र के चौरी इलाके में, जहां पे हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो बताएंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भदोही विधानसभा सीट पर क्या चल रहा है इस वक्त, चुनाव के माहौल में क्या है लोगों के दिल में और क्या सोचते हैं यहाँ के लोग चुनाव को लेकर। क्या लगता है कि इस बार भदोही विधानसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी आएगा? क्या लगता है इस बार भदोही विधानसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी? भदोही विधानसभा क्षेत्र पे इस बार बीजेपी सीट निकालेगी और अच्छे मत से जीतेगी जहां तक उम्मीद है और फाइनल है कि बीजेपी यहां से सीट निकालेगी। क्या लगता है कि इस बार भदोही विधानसभा सीट पर किन दो दलों के बीच में लड़ाई होगी? यहाँ पे जो भाजपा सरकार, यहाँ पे जो है लड़ाई सपा और भाजपा का है यहाँ पर लड़ाई। और यहाँ से माननीय विधायक जी जाहिद बेग जी दोबारा विधायक बनने जा रहे हैं। क्या लगता है जाहिद बेग को जो मौजूदा सिटिंग विधायक है उनको दोबारा मौका मिलेगा? बहुत काम किया। क्या लगता है सिटिंग विधायक को दोबारा मौका मिलेगा? जाहिद बेग ने बहुत काम किया। विधायक को यहाँ पे दोबारा मौका मिलेगा? बिल्कुल विधायक को मौका मिला, उन्होंने काम किया। विधायक ने कौन बेहतर प्रत्याशी है जो भदोही का विकास कर सकता है? जाहिद बेग विकास। क्या लगता है कि इस बार कौन भदोही विधानसभा की तकदीर बदलेगा? जाहिद बेग निकालेंगे सीट, बहुत काम विकास काम किए हैं। कितना काम किया है भदोही विधानसभा? जाहिद बेग ने सबसे अच्छा काम किया है। जाहिद बेग ने कितना काम किया है भदोही विधायक ने? बहुत काम विधायक में जितना काम कर दिया उतना कोई काम नहीं किया। बीजेपी प्रत्याशी क्यों इस सीट पर नहीं आना चाहिए? भदोही विधानसभा सीट पर किस प्रत्याशी की सबसे ज्यादा लहर है? बीजेपी जो है यहाँ का कर्मठी प्रत्याशी रविंद्रनाथ त्रिपाठी को चुनने के लिए, यहाँ के विकास के लिए रविंद्रनाथ त्रिपाठी को
और यहाँ जी बताइए, इस बार भदोही विधानसभा सीट पर किसकी लहर सबसे ज्यादा है? जाहिद बेग की सबसे ज्यादा है। क्या लगता है बसपा प्रत्याशी को यहाँ से जीतना चाहिए नहीं? अखिलेश यादव जैसा विकास कोई किया ही नहीं है, यहाँ विकास हुआ है। बसपा प्रत्याशी कैसे विकल्प है जनता के लिए? बसपा प्रत्याशी कैसा विकल्प है जनता के लिए? जनता के लिए नहीं है, एकदम विकल्प, कोई विकल्प नहीं है। उनका यही विकल्प है, सिर्फ जनता को लूटते हैं और अपने लिए बनाते हैं। उनका यही विकल्प है। यहाँ बसपा वाले खाली जमीन बनाए हैं अपना लिए। जी बताइए, जो भी मंत्री कितना काम किया है यहाँ पे मौजूदा सिटिंग विधायक ने? अभी हमारे गांव में सड़क बनवाई उन्होंने, गांव में जो सड़क आती है ना, उन्होंने ये काम करवाया उन्होंने। और जो वहाँ पानी इकट्ठा होता था, पानी का निकासी करा दिया उन्होंने। केवल मोदी ये यहाँ से ये काम इन्होंने अच्छा किया। भदोही विधानसभा सीट पर इस बार कौन आएगा? एक बात बताइए, बात बड़ा हलचल, लेकिन मोदी आएगा, इसको आप जान लीजिए, जरूर आएगा। इसमें भदोही विधानसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी आएगा? सीट से जाहिद बेग आएगा, उम्मीद है। भदोही विधानसभा सीट पर कौन आएगा? और अखिलेश यादव आएंगे। भदोही विधानसभा सीट पर कौन? जाहिद बेग आएंगे। भदोही विधानसभा भाजपा और सपा की किस तरह से टक्कर होगी? जाहिद बेग ने ज्यादा अच्छा काम किया, इसलिए जाहिद बेग ही आएंगे यहाँ। जी बताइए, भाजपा प्रत्याशी इस बार किस तरीके चुनाव लड़ रहे हैं? क्या लगता है वो जीतेंगे? भाजपा इधर बढ़िया है, मोजिशन से काम किया है, काम करेगा भाजपा में। इस बार किसे भदोही विधानसभा सीट पे मौका मिलना चाहिए? जाहिद बेग ने जो काम किया, चाहे भदोही जिले के अंदर में जितना नोट लेकर करा दिया, कोई संसद आज तक कराया नहीं। जाहिद बेग ने ब्रिज से लेकर रोड से लेकर जाहिद बेग ने पूरी भदोही जिला में 10 करोड़ की संपत्ति लिया कर जो विधायक को बनवाया, कोई विधायक आज तक भदोही जिला को नहीं संभाला। भदोही का विकास कौन सा प्रत्याशी कर सकता है मौजूदा? जाहिद बेग साइकिल हमारा है। इस बार भदोही पे कौन सा प्रत्याशी विकास कर सकता है? क्योंकि वो भी युवा के साथ है, एक अच्छे प्रत्याशी है, जो कि भावी प्रत्याशी है। उनके जैसा प्रत्याशी पूरे भदोही में कोई नहीं है। और यहाँ पे भाजपा की इस विधानसभा में एक भी सीटें नहीं निकलेंगी। जाहिद बेग ने कितना काम किया है? जाहिद बेग ने विकास के नाम पे बहुत काम किया है, लेकिन रोजगार नहीं दिए यहाँ के युवाओं को, और जो काम दिए हैं रंगनाथ मिश्रा आएंगे। अब की हमारे और डॉक्टर साहब यहाँ से कड़ी चुनौती दे रहे हैं। यहाँ का त्रिकोणी भी मतलब लड़ाई हो गई है इस बार भदोही की जनता जो है। बताइए, यहाँ पे इस बार किससे लड़ाई होगी? किस दो दलों के बीच में लड़ाई होगी? जाहिद बेग लड़ रहे हैं और इसके बाद चाहे जो हो। रंगनाथ मिश्रा कह रहे हैं कि 2 बार उन्होंने हराया हुआ है जाहिद बेग को और इस बार भी हराएंगे। क्या मानते हैं? झूठ बोल रहे हैं। क्या बसपा प्रत्याशी एक बार इस सपा प्रत्याशी को दोबारा हराएंगे? नहीं, इस बार बहुजन समाज होने की संभावना है। बहुजन सरकार ने रंगनाथ मिश्रा बोल रहे हैं, बसपा प्रत्याशी बोल रहे हैं कि 2 बार उन्होंने जाहिद बेग को हराया, इस बार भी हराएंगे। क्या मानते हैं? जाहिद बेग ने जो ब्रिज बनवा दिया, वो ब्रिज से पब्लिक के लिए बनवाया। जाहिद बेग ने 10 करोड़ की संपत्ति जो संसद विधायक को कर दिया, कोई संसद विधायक आज तक इस जिले में नहीं किया, विधायक ने जाहिद बेग ने किया। क्या लगता है इस बार युवाओं के लिए कितना काम किया? इस बार रंगनाथ मिश्र ने जितने कॉलेज बना लिया, कोई आज तक बनाया नहीं, और जितने इस पूरे क्षेत्र में चोरी का सड़क निकला है, सब रंगनाथ मिश्र ने किया है। भदोही के युवा इस बार किसके साथ जाएंगे? इस बार आप किसके साथ जाएंगे? मोदी के साथ हर हर मोदी। इस बार विधानसभा सीट में किस प्रत्याशी के साथ? रविन्द्र त्रिपाठी के पास। आप किस प्रत्याशी के साथ जाएंगे? उनको हम समाजवादी। भदोही विधानसभा सीट पर इस बार युवा किस प्रत्याशी के साथ जाएंगे? आप ठीक है, मोदी सरकार से जो है कि हम सब संबंध है। 5 साल में काम हुआ है? हाँ, 5 साल में काम हुआ है, बहुत काम। 5 साल में काम हुआ है? 5 साल के अंदर काम हुआ है। युवा के लिए कितना काम हुआ है? हाँ, युवाओं के लिए कितना? कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। आता नहीं, फार्म डाला जाता था। इस बार भदोही का युवा किसे चुनेगा? भाजपा को। किसे चुनेंगे? भाजपा। किसे चुनेंगे? मोदी के साथ। आप किसे चुनेंगे? देखिए, ऐसा है, जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, दोनों युवा नेता को ये पब्लिक लाइक कर रही है। मुख्यमंत्री काम किया, अखिलेश ने आजादी के बाद कोई मुख्यमंत्री काम नहीं किया और दोबारा मुख्यमंत्री। सपा कांग्रेस गठबंधन से क्या भदोही सीट जीती जा सकती है? सपा कांग्रेस गठबंधन से क्या ये सीट जीती जा सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत काम किया। सपा कांग्रेस गठबंधन से क्या ये सीट जीती जा सकती है? जाहिद बेग जरूर निकलेगा, जाहिद बेग।
एकदम 100%। भदोही के चौरी इलाके में थे हम, लोगों का रुझान जान रहे थे, लोगों की राय जान रहे थे कि इस बार भदोही विधानसभा सीट पर तख्ता पलट होगा या पुराने विधायक जो हैं वो एक बार फिर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाकर इस सीट पर एक बार फिर कब्जा कर पाएंगे। फिलहाल हम लगातार घूम रहे हैं भदोही विधानसभा क्षेत्र में, लगातार जनता का रुझान जा रहे हैं कि जब 2017 का 8 मार्च को चुनाव होगा, 8 मार्च को वोटिंग होगी, तो यहाँ का जनादेश क्या होगा और जनता किस प्रत्याशी को चुन के विधानसभा में भेजेगी।